साइंस शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। साइंस में पहला चैप्टर है आपका बल और दाब, यानी फोर्स एंड प्रेशर, ठीक। आइए समझते हैं जरा कि क्या डेफिनेशन है बल की, क्या है, समझते हैं जरा बल की डेफिनेशन। पहले मैं आपको बोले दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए और तो लिखिए, जो फोर्स की डेफिनेशन है, बल की डेफिनेशन है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। और कर लिया, अब इसको समझते हैं जरा। देखिए सबसे पहले एक वर्ड आया है वस्तु की अवस्था। तो कोई भी वस्तु जो है फिजिक्स में दो अवस्थाओं में पाई जाएगी, या तो विराम अवस्था या गति अवस्था। अवस्थाएं कितनी प्रकार से होंगी, कितने भागों में? दो। अवस्था आपकी दो प्रकार की होंगी, एक विराम अवस्था और एक गति अवस्था, ठीक। तो कोई वस्तु है, मान लीजिए डस्टर है, ठीक। डस्टर अभी कैसा है, गति अवस्था में या विराम अवस्था में? विराम में है, जाहिर सी बात है, ठीक। अब मैं उंगली से मैंने कुछ किया है, इसको देखो अभी क्या हो गया, गति अवस्था में। तो गति अवस्था में लाने के लिए मुझे धक्का देना पड़ा इसको, और धक्का देना ही तो क्या है, बल लगाना। बल यही तो है, फोर्स यही तो है? बल धक्का या खिंचाव ही तो होता है। तो अगर मैं इसमें बल ना लगाता तो क्या इसकी अवस्था परिवर्तन होने वाली थी? नहीं होने वाली। कोई आप कार है ना, कार छोटी सी टॉय वाली कार को आप मूव करा दो, गति अवस्था में कर दो, और उसको हाथ से हथेली से रोक दो, तो क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगी। यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन आपने करा। ये विराम अवस्था में था, तो आप इसको क्या किस में ले आए, गति अवस्था में ले आए। और जो गति अवस्था में थी, कई बार देखा होगा कि लड़के साइकिल चलाते हैं, एक लड़का पीछे जाएगा तो करियर पकड़ के पकड़ लेगा, वो रुक जाएगी। करते हैं ना, चलाते समय कोई चलाएगा, ऐसे करते हैं लड़के, जो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर टाइप हो पकड़ लेगा, ले चल। तू क्या कर रहा है, गति अवस्था वाली को बल लगाकर विराम में कर दिया उसने। अब समस्या यह है कि जो डेफिनेशन मैंने कहा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि प्रयास करने का क्या मतलब है। कर तो दिया, अभी जितने एग्जांपल्स दिए हमने कर तो दिया। तो सुनिए जरा, जैसे ये दीवार है, ये किस अवस्था में है, विराम में है। अभी किसमें है, विराम में, ठीक। मैं आया, मैंने कहा रुक जाओगी, इसको मैं गति अवस्था में लाता हूँ और बल लगाना शुरू कर, लगा रहा हूँ, दिन भर हो गया। क्या मैं इसको मूव करा पाऊंगा, क्या गति अवस्था में ला पाऊंगा, नहीं ला। लेकिन बल तो लगा रहा हूँ ना, बल तो लगा रहा हूँ, इस बात से तुम मतलब इस बात को झुटला तो नहीं सकते ना कि नहीं मैं बल नहीं लगा रहा हूँ, फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ, अब नहीं हो रहा। तो इसलिए वो वर्ड मैंने यूज करवाया क्या, कि प्रयास तो कर रहा हूँ ना। तो इसलिए बल वह बाह्य कारक है, कारक का मतलब वो रीजन है जो किसी वस्तु को विराम से गति में ले आएगा या फिर गति से विराम में ले आएगा, और नहीं ला सकता तो कम से कम प्रयास तो करेगा, ट्राई तो करेगा। अब समझ आ रही है? अब इसको जो है फार्मूला देख लेते हैं इसका, बल का फार्मूला क्या है। बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, बल को हम क्या करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, किससे, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और द्रव्यमान को एम से करते हैं, ये मास होता है, और एक्सेलरेशन को ए से करते हैं। तो फार्मूला आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मतलब आप समझिए कि जैसे इसका वजन कितना है, समझ गए, और त्वरण ये आपको हम बाद में बताएंगे त्वरण क्या है, ठीक। अभी इतना समझ लो कि F बराबर एम इंटू ए बल का फार्मूला है, तो हो गया। अब बात करते हैं मात्रक, यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। तो मात्रक अगर निकालें हम तो इस फार्मूले के हिसाब से पहले निकालना पड़ेगा अपन को। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, यानी किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, इंटू, गुणा के लिए इंटू लगा देते हैं, 5% लगा देंगे, ठीक है।
त्वरण का जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मात्रक आपका हो गया किसका? बल का। लेकिन बल का एक स्पेशल मात्रक है जिसे हम एसआई मात्रक बोलेंगे। कौन सा मात्रक बोलेंगे? एसआई मात्रक पूछते हैं कि बल का एसआई मात्रक बोलो, तो ये है आपका न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ये आपको याद रखना, ठीक। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका एक और मात्रक आता है सीजीएस पद्धति में। ये एसआई पद्धति है, ये सीजीएस। कौन सी? सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है वो थोड़ा मजेदार है, तो आपको याद भी होगा, डाइन। क्या है? हाँ, लेकिन वो डायन होता है, ये डाइन, ठीक है, डाइन। राइट। हाँ, गर्मी तो बहुत है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, नो डाउट बहुत गर्मी है, बट पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, ठीक है? क्या दिया? हाँ, ओके, रौनक चाय ले आओ। तो गाइज, मई के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, मैं पी रहा हूँ चाय, आप भी लेंगे? तो नोट कर लिया सभी ने? अच्छा, अब जो है एक रिलेशन है इसमें, एक न्यूटन और डाई न्यूटन, ठीक है? एक न्यूटन बराबर आपका होता है 10 की घात 5 डाई। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। अब मैं इतना काट रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छी बात चलिए, सुन लिया आखिरकार। चलिए ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनना। बात है कि भैया बल के कुछ प्रकार बांटिए, बल को कुछ प्रकारों में बांटिए। तो बल के हमें क्या करना, बल को 2 प्रकार से बांटेंगे, सब याद आ जाएगा आपको। संपर्क बल और असंपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। क्या मतलब इसका कि भाई ऐसे बल जो हम किसी पे अप्लाई करें तो हमें उसको टच करना पड़े, बिना छुए हम बल नहीं लगा सकते। मान लीजिए मैं कहूँ कि आप इसको धक्का मारो, तो क्या बिना छुए इसको धक्का मार सकते? नहीं मार सकते। मैं कहूँ इससे चेयर को वहाँ रख दो उठा के, तो क्या बिना टच करे आप उठा के रख सकते हैं? जादूगर तो है नहीं, वैसे से कर रहे हो हैं, और अगर ढाबरा करके ऐसे रख दे वहाँ पे, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट, यानी क्या, संपर्क करना पड़ेगा। बिना संपर्क किए आप बल नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। फिर मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे भी कोई फोर्सेस हैं, ऐसे भी कोई बल हैं जो बिना टच करे भी लग जाते हैं? बिल्कुल, चुंबक को देखा होगा छोटे में आपने, है ना? चुंबक खूब करते थे अपन, जैसे टूट जाती थी, ये 2 टुकड़े होते थे ना, तो क्या करते थे कि उसको एक तरफ ऐसे रखते थे हम, तो एक साइड से ऐसा होता था चिपक जाती थी, और दूसरी साइड से क्या करते थे हम, ऐसे रखते थे तो आगे आगे भागती थी, हम पीछे पीछे लगाते थे वो आगे आगे भागती थी, ठीक। तो आपने देखा कि दोनों ही बार सबसे पहले उसने टच नहीं किया, बिना टच करे उसने कुछ बल लगाया। जब एक चुंबक यहाँ रखी है, दूसरी यहाँ रखी है, आप पास लेके जाओ तो दौड़ लगा के दूसरी वाली चिपक जाएगी। तो क्या उसने पकड़ के खींचा, क्या घसीट के लाई वो? इतने दूर से उसने बल लगा दिया, एक आकर्षण बल ऐसे लगा दिया कि खिंचती हुई तुरंत दौड़ लगा के आ गई, चिपक गई। और दूसरे वाले में बिना टच करे वो दूसरे को भगा रही है, ऐसे वैसे से ले जाओ, दूर भागती है। तो इनमें टच नहीं हो रहा है, यानी वो किस में आ जाएंगे, असंपर्क बल में आ जाएंगे, ठीक। मान लीजिए चौक है, ऊपर को फेंकी ऐसे, ये वापस नीचे आ गई, इसको नीचे किसने खींचा, धरती ने। किसने खींचा, धरती ने। लेकिन कैसे खींच लिया, पकड़ा तो है नहीं, उसके हाथ तो है नहीं, धरती मैया ने पकड़ लिया, कहाँ जा रही है इधर, बिना पकड़े बिना टच किए उसने बल लगाया पृथ्वी ने और अपनी तरह खींच लिया उसको। तो ये भी क्या है, असंपर्क बल है, बस इनके नाम अलग अलग। जब चुंबक के द्वारा लग रहा था बल तो उसके चुंबकीय बल बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और पृथ्वी ने जो बल लगाया है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। एक बल और दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ, एक्चुअली दिखा नहीं पाऊंगा। कभी आप कंघा लेना या पेन लेना, ऐसे रगड़ना और कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेना, ऐसे ऐसे रगड़ के फिर उसको करना, तो क्या हो जाएगा, वो कागज के टुकड़े उसमें चिपक जाएंगे बिना टच करे, पहले टच नहीं हो रहा है, तो वो इतनी दूरी से, थोड़ी सी दूरी से वो के ऊपर चिपक जाएंगे। तो संपर्क बल में कौन कौन आएंगे, ध्यान से देखना। पहला आएगा पेशीय बल, कौन सा आएगा, पेशीय बल। दूसरा है आपका घर्षण बल, कौन सा बल, इसमें आएगा आपका चुंबकीय बल। दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल।
तीसरा स्थिर विद्युत बल, ठीक, जो अभी बताया कंघा वाला, पेन या कंघा जब बालों से आप, ठीक है, रब करोगे तो संपर्क बल और असंपर्क बल, बल को कितने भागों में बांटा हमने? दो भागों में। पहला संपर्क, दूसरा संपर्क के कितने भाग? दो। कौन कौन से? पेशी और, अच्छा, पेशी बल कौन सा है? जिसमें ऐसा बल जिसमें हम अपनी मांसपेशियों का यूज करते हैं, अपनी ताकत का यूज करते हैं, शरीर का यूज करेंगे, तो क्या है? पेशी बल है। अच्छा बताइए, अगर मैं बाइक में किक मार रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो कौन सा बल लगा रहा हूँ? पेशी बल लगा रहा हूँ। मैं अगर बाल्टी लेके कुआं से पानी निकाल रहा हूँ, कौन सा बल लगा रहा हूँ? हैंडपंप चला रहा हूँ, कौन सा बल लगा रहा हूँ? पेशी बल, ठीक। तो पेशी बल समझ में आ गया। इसके बाद घर्षण बल में आते हैं, ठीक है। अच्छा, घर्षण बल अभी छोड़ो, पहले चुंबकीय बल देखो। चुंबकीय बल समझ में आ गया, चुंबक जो लगा रहे हैं एक दूसरे पे। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी लगा रही है। स्थिर विद्युत बल, देखो गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी ही लगा रही है, जितने आपके ग्रह हैं सब लगाती है। अब पृथ्वी के अपन वायुमंडल उसमें है, एरिया में है, तो पृथ्वी वाला अपन महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर चंद्रमा बल नहीं लगा रहा है, सूरज बल नहीं लगा रहा है, सब बल लगा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा दूर है, पृथ्वी पास में है, तो पृथ्वी का ज्यादा लगेगा ना अपने ऊपर बल, ठीक। अपन कहीं और चले जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का बल नहीं लग पाएगा। एक ऐसा स्थान भी आएगा जब पृथ्वी की कक्षा से हम बाहर चले जाएंगे, तो फिर हमें उसके बल का अनुभव नहीं होगा पृथ्वी के। फिर हम ऐसे ही, जिस भगवान तैरते हैं ना पुरानी फिल्मों में देखा आपने, सीरियल में, ऐसे तैरेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बल नहीं लगा रहा वहाँ। फिर किसी के अगर एरिया में चले गए तो वो बल लगा लेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा, समझ गए। तो अंतरिक्ष में जैसे वो है ना, स्टेशन, जैसे बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ऐसी जो वैज्ञानिक अपने यंत्र भेजते हैं, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, तो उनका भी ये स्टेशन बना लिया उन्होंने। तो स्टेशन उसी जगह पे है कि यहाँ से जाएंगे, ठीक, तो रुके कहाँ? तो ऐसी जगह उन्हें ढूंढ लिया जहाँ पृथ्वी की कक्षा खत्म हो जाती है, वहाँ पर किसी का बल नहीं लग रहा, आराम से रुके हैं उसी में। आप यही मान लो कि थोड़ा क्या, मतलब वहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर रहा था, तुम ऐसे ऐसे खूब चलते रहो, ऐसे हवा में ऐसे टहलते रहो। अब आते हैं घर्षण बल में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। दो तलों के मध्य, दो सरफेस हैं, उन तलों के मध्य जब संपर्क होता है तो घर्षण बल होता है। जैसे ये गद्दी है, ठीक, ये हथेली है, ये हथेली है, और मैं इनमें घर्षण कर रहा हूँ ऐसे, ठीक, टच कर रहा हूँ, तो इनमें कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल, ठीक। मैं पैर चप्पल से स्पर्श को ऐसे कर रहा हूँ, कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल। दो तलों के मध्य अगर लग रहा है तो वो घर्षण बल है, यानी दो तल टच में आए तो वो घर्षण बल ही लगाए, ठीक। ये भी घर्षण बल, मैं चल रहा हूँ, घर्षण बल लग रहा है, ठीक। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? घर्षण बल के बारे में कुछ विशेषता है। पहला तो यह है कि घर्षण बल गति का विरोध करता है। क्या करता है? यानी गति विरोधी है, इसको पसंद नहीं है कि कोई गति करे, कोई मूव करे, इसको पसंद नहीं है, समझ गए। ये गति को रोकता है, हमेशा कम करता है। जैसे बॉल है, बॉल को आप क्या करो, फर्श पे लुढ़का दो, ठीक, तो आपको पता है कि वो बॉल एक समय बाद क्या होगी, रुक जाएगी। और इसका कौन है विलेन, कौन है गद्दार? घर्षण बल। घर्षण बल ही वो कारक है, वो फ्रिक्शन, वो फोर्स है जो उसको रोकता है धीरे धीरे करके। तुरंत नहीं रोकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रोकता है, लेकिन रोक देता है। अब बस रुक गया, बहुत हो गया। घर्षण बल ना हो, घर्षण बल ना हो तो फिर पता है क्या हो, आप एक पैडल मारो साइकिल में, ठीक, और चलती चली जाए गाड़ी, कोई टेंशन है नहीं, समझे। हमने थोड़ी सा पेट्रोल में स्टार्ट करके स्पीड बढ़ाई, बस छोड़ दिया, बंद कर दी गाड़ी, गाड़ी जा रही है, जा रही है, जा रही है ना। लेकिन अब जा रही है, फिर घर्षण बल ना हो तो आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि हम तमाम, तो गति का विरोध करता है। पहला चीज समझ में आ गई। इतना नोट करना हो तो नोट कर लो, पहले इतना नोट करना हो तो नोट कर लो। आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। करना हो और हेडिंग करने वाली रकम की घर्षण बल, ठीक है। अच्छा, पेशी बल लिखाने की जरूरत है क्या? समझ आ गया ना आइडिया? मांसपेशियों का यूज होगा, आपको समझ आएगा, शरीर का यूज कर रहे हो, ताकत का यूज कर रहे हो, अच्छा जरूरी नहीं कि अपने ही शरीर का। जैसे कि अब बैलगाड़ी है, अब बैलगाड़ी में कौन सा बल लग रहा है? बैलों द्वारा कौन सा बल लग रहा है? बैलों द्वारा पेशी बल लग रहा है। अगर हम उसके पहिए में कहेंगे तो कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल। हाँ, लौटने से वो और ज्यादा आपने अंदर घुस के आंसर दे दिया, लेकिन है तो घर्षण बल। अभी चूंकि बात पढ़ाया नहीं तो वो शब्द नहीं यूज करना चाह रहे हैं। चलिए फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, घर्षण के बारे में बात करते हैं। दो प्रकार के घर्षण बल होते हैं,
कौन कौन से? दो प्रकार के। पहला होगा स्थैतिक घर्षण। कौन सा? स्थैतिक घर्षण। और दूसरा होगा गतिक घर्षण। कौन सा? नाम से ही समझ में आ रहा है, स्थैतिक मतलब स्थिर अवस्था यानी विराम अवस्था। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? स्थैतिक घर्षण। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। कौन सा घर्षण लगेगा? स्थैतिक घर्षण। और अगर एक बार गति में आ गई हो तो फिर कौन सा कहलाने लगेगा? गतिक घर्षण। अगर विराम में है तो स्थैतिक घर्षण, गति में है तो गतिक घर्षण। एक लोहे का बॉक्स रखा है, लोहे का बॉक्स रखा है, वजन है उसमें, है ना? क्या वजन है? अब मैं बल लगा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। एक तो घर्षण बल उसमें बैलेंस है पहले से, ठीक है, उस पर घर्षण बल लग रहा, नहीं तो लुढ़क जाएगा अपने आप, तो उस पर बैलेंस करके रखा है इस तरह अवस्था में। अब मैंने क्या किया तो उस पर फोर्स लगाया, बल लगाया, थोड़ी सा लगाया, थोड़ी सी ट्राई किया, नहीं गया, नहीं खिसका वो, ठीक। अभी भी देखा आपने कि मैंने बल एक्स्ट्रा थोड़ी सा लगाया लेकिन बक्सा अभी भी, बॉक्स वो ज्यों का त्यों अभी भी नहीं खिसका। इसका मतलब जो जमीन या जो फर्श बल उस पर लगा रहा था पहले, उसने अपना बल की मात्रा क्या करी होगी? बढ़ा दी होगी। उस पर रुक जाओ, अच्छा बल लगा रहे हो, रुक जाओ, छोटा मोटा बल समझो, और लगाने लगा वो फर्श और बल लगाने लगा, अच्छा अभी भी उसने तुरंत बैलेंस कर लिया। मतलब जितना मैंने एक्स्ट्रा लगाया उसने भी एक्स्ट्रा लगा दिया, इससे बैलेंस। क्योंकि कोई वस्तु रेस्ट में कब होती है? विराम में कब होती है? जब उस पर लगे हुए सारे बलों का परिणामी शून्य होता है, यानी जितने बल लगे हैं सब आपस में क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं, तो वस्तु कहीं नहीं जाती। अगर मैं जीत गया तो गति गति करने लगी, मैंने और बल लगाया, एक समय ऐसा आएगा कि उसके सब्र का बांध टूट जाए, वो हार जाए अगर मेरी ताकत जाता है, ठीक। मैंने बल लगाया, तो वो वाला मोमेंट जैसे ही बिल्कुल गति में आने वाला था बक्सा, उससे जस्ट पहले जितना ज्यादा से ज्यादा वो बल लगा सका, वो फर्श, वो तल, वो कहलाएगा आपका सीमांत घर्षण। क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आएगा या आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। सीमांत घर्षण रबड़ नहीं है कहीं हमारे पास, कहाँ से हम लगाओ, नहीं तो छुट्टी वाले में लगा जाए रबड़ लगा, इनकी छोड़ लो। आए समझ में? सीमांत घर्षण क्या है? गति में आने से जस्ट पहले इस अधिकतम मात्रा किसकी? स्थैतिक घर्षण। गति में आने से पहले स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी? सीमांत। यानी सीमांत, सीमा का अंत, लिमिट क्रॉस। बस भैया अब हार मान गया वो, अब रहने दो, तुम बल लगाते जा रहे, ले जा, जहां ले जाना बस। इसके बाद वो गति में आ जाएगा। और एक चीज नोटिस करिए, कई बार किसी वस्तु को खिसकाने में जितना बल लगता है और एक बार खिसक जाए अगर, तो फिर बल नहीं लगाना पड़ेगा। नोटिस करना कभी, शुरुआत में जितना बल लग गया ना एक्स्ट्रा, अगर एक बार चलने लगी वो चीज तो फिर तुम धक्का लगाओ तो उतना नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ी कम लगेगा आपका, लगेगा कि हाँ अब आराम से चलने लगे। शुरुआत में जितनी दिक्कत होती है, तो सीमांत घर्षण ज्यादा होता है, समझ गए ना? सीमांत घर्षण क्या होता है? ज्यादा होता है। अच्छा, अब गतिक घर्षण होने लगा, जब वस्तु गति में आ गई तो गतिक घर्षण हो गया। तो गतिक घर्षण में भी कुछ प्रकार हैं, जैसे पहला है सर्पी घर्षण। कौन सा है? सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण वो है जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर फिसलेगी, या जैसे तुमने बोलते घसट रहा है, तो जैसे मैं पकड़ के चढ़ाई दूंगा ऐसे करने लगूँ, दाई पकड़ूँ और घसीटने लगूँ, तो कौन सा घर्षण है? क्योंकि सरकना, फिसलना, ये सर्पी घर्षण। अब बक्सा अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, खिसका रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको कौन सा घर्षण लग रहा है? सर्पी। दूसरा है लोटनिक। कौन सा? लोटनिक जब कहलाएगा जब कोई वस्तु लुढ़केगी। लुढ़कना तो समझते हो ना, सरकना समझते हो, लुढ़कने समझते हो, है ना? जैसे फिसलन पट्टी होती है प्राइमरी स्कूल में, तो उसमें जो होते लुढ़कते नहीं हो आप फिसलते हो, तो सर्पी घर्षण, समझ गए ना? और अगर बॉल ले लो आप, बॉल को इस फर्श पे छोड़ दो, तो वो कौन सी गति, वो कौन सा घर्षण लगवाएगी? लोटनिक, क्योंकि वो लौट रही है, वो लुढ़क रही है। आपको हम पसीने में चल हुआ है, हम आलस कर रहे हैं, किस बात का समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल कहाँ नहीं आ रहा? पूछो ना, समझ नहीं आ रहा? स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। गतिक घर्षण में कुछ प्रकार बताए होंगे,
ये स्थैतिक घर्षण का प्रकार मान लो या कुछ भी मान लो, इसके बारे में थोड़ा एक पॉइंट बताया है कि स्थैतिक घर्षण तो वो होता है जब कोई वस्तु रुकी हुई है और उस पर घर्षण बल लग रहा है, लेकिन जब हम उसको गति में लाने वाले होते हैं तो वो और बल लगाता और बल लगाता और बल लगाता, एक लिमिट क्रॉस होने लगती है। तो अधिकतम मान गति में आने से जस्ट पहले स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्थैतिक घर्षण का कोई प्रकार है, समझ गए? ये एक स्पेशल कंडीशन है। और यहाँ गतिक घर्षण के मैंने कुछ टाइप बता दिए कि गतिक घर्षण भैया सर्पी घर्षण भी हो सकता है और लोटने घर्षण भी हो सकता है। एक बात बताओ, एक बैग है, नॉर्मल ऐसे बैग है बड़ा वाला, ठीक है, दो बैग है बिल्कुल सेम सेम, उसमें वो भी है, उसमें वो लगा दिया हमने, जैसे ट्रॉली बैग होता है ना, उसमें लगा नहीं होता, वो स्टिक लगी होती है पकड़ के खींचने वाली, दोनों में लगा दी मैंने, और एक में लगा दी पहिए मैंने, एक पर नहीं लगाया। अब दोनों को अगर खींचे तो किस में आसानी होगी? पहिए वाले में आसानी होगी। अच्छा, यानी गति आराम से चल रही है। अच्छा, गति का दुश्मन कौन है? घर्षण। गति का दुश्मन कौन है? घर्षण बल। और जो अगर आराम से गति कर रही है तो इसका मतलब यहाँ दुश्मन नहीं या है तो बहुत कम, और जिसमें दिक्कत हो रही है चलने में इसका मतलब पूरे दुश्मन में बैठा है। तो अगर मैंने पहिया लगा दिया है तो तुम देख रहे हो कि घर्षण की मात्रा क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। कम हो रही है तभी तो चल पा रहा है, अभी तो बताया कि गति का विरोध करता है। और जिसमें चलने में दिक्कत हो रही है उसमें क्या होगा? ज्यादा। तो इसमें कोई पूछ दे कि कौन सा घर्षण बल ज्यादा होता है, सर्पी या लोटने? सर्पी। कौन सा ज्यादा होता है? सर्पी। कम कौन होता है? लोटने। कौन सा? लोटने। तो मोस्टली अगर आपको चाहिए कि गति आराम से हो तो सर्पी घर्षण को किस में बदल देना चाहिए? लोटने में। अगर कोई चीज सरका रहे हो तो सरकार ने इसमें दिमाग लगा लो, कहीं पहिया लगवा लो, तो वही काम आसानी से हो जाएगा आपका। नहीं हो जाएगा? सोचो अगर कि ये जो ट्रॉली होती है, कूड़ा उड़ा फेंकते हैं, कूड़ा उड़ा फेंकते हैं ना ये लोग, जो कूड़ा भर के से हाथ से ले जाते हैं, उसमें पहिए लगे होते हैं। सोचो सब पहिया ना लगाए तो सरका के ले जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा, ईंटें वगैरह तो पास रहते हैं, उनको देखा हुआ है, लकड़ी का बनाए रहते हैं, लकड़ी का बनाए रहते हैं, उसमें भी क्या होता है? पहिया होता है। तो मोस्टली देखना कि जहां भी आसानी चाहिए होगी वो घर्षण बल को क्या कर देते हैं? लोटने में बदल देते हैं। इसमें बदल देते हैं। तो इसमें फिजिक्स कोई ऐसे नहीं है, फिजिक्स लगी है। अभी क्लास 8 में आप समझ पा रहे हो, या आपका दुर्भाग्य है, या आप आज समझ पाए कि इसमें सब में फिजिक्स लगी है। क्यों ऐसा करते हैं? वो काहे लोटने बना रहे हैं? पर ये गोल गोल क्यों बनाए गए? साइकिल के, मोटरसाइकिल गोले काहे बनाए गए? लंबे चप्पे ऐसे काहे बनाए गए? तो इन सब में रीजन है फिजिक्स, समझ गए? अच्छा, एक बात और बताओ, एक फर्श ये है, एक फर्श ये है, बक्सा ये है, इस बक्से को मुझे इसमें चलाना है, इसमें चलाना है, मुझे किस में आसानी है? इसमें आसानी होगी, तुम्हें ऐसे वाले फर्श में इसमें आराम से गति करेगा। अच्छा, इसमें गति आराम से करेगा, उबड़ खाबड़ है, ये चिकना फर्श है, यानी अच्छा घर्षण बल किस में ज्यादा लगेगा? इस वाले में ज्यादा लगेगा घर्षण बल, कम किस में लगेगा? इसमें। यानी घर्षण बल एक चीज पे और डिपेंड करता है, एक चीज पर और निर्भर करता है। क्या? तल या फर्श की प्रकृति। प्रकृति मतलब वो नेचर कैसा, उसका कैसा है, वो चिकना है या खुरदरा। अगर चिकना तल होगा तो घर्षण बल बहुत कम लगेगा। अगर आप चाह रहे हो कि घर्षण बल कम लगे तो उस फर्श को क्या करो? चिकना बना दो। आपको लग रहा है कि सड़कने में मजा नहीं आ रही है, ऐसे आप खिसक रहे हो, फिसल रहे हो, नहीं मजा आ रही है, रगड़ रहा है, छोल रहा है, आप क्या करो? उसमें चिकना बना दो, उसको तेल डाल दो, पूरा फैला दो, फिर देखो सड़क एक बार सड़कों के वहां गिर गई। हाँ, कैरम बोर्ड में जो पाउडर वगैरह, बात समझ आ रही है? सबसे पहले बल। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल को हमने दो भागों में बांटा, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल में क्या हुआ? संपर्क बल में ऐसा बल जो लगने के लिए टच करना जरूरी है। तो उसमें कौन कौन से बल आए? पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल कौन से थे? जिनमें हम मांसपेशियों का यूज करें, अब हम करें या बैल करें या कुत्ता करें, कुछ भी करें, बस मांसपेशियों का यूज होना चाहिए, वो पेशी बल हो गया। घर्षण बल क्या होगा? दो तलों के बीच जब संपर्क आने से बल लगता है। कोई दो तल चाहिए, दो फर्श होने चाहिए, ठीक। इसके बाद असंपर्क में क्या आए हम? असंपर्क में आए कि जिसमें भैया कांटेक्ट ना हो, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल। इसके बाद हमारे घर्षण बल में, घर्षण बल क्या था? घर्षण बल के बारे में पढ़ लिया कि भैया दो तल होने चाहिए, दो तलों के मध्य जो बल लगेगा तो आपका घर्षण बल है।
घर्षण बल दो प्रकार से बताए हमने, एक स्थैतिक घर्षण, एक गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या था, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होगी, रुकी हुई होगी, जब उस पर बल लग रहा है तो वह स्थैतिक है। अगर वही वस्तु गति करने लगी तो अब उस बल का नाम बदल जाएगा। घर्षण बल अभी भी लग रहा है लेकिन अब उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, गतिक घर्षण हो जाएगा। आलस क्यों आ रहा है। अब हमने एक कंडीशन, एक कहानी स्टोरी बताई, ये एक बॉक्स रखा है, उसको मैं धक्का लगा रहा हूँ, चल नहीं रहा है, लेकिन चलेगा ये हमें पता है, कितनी ताकत ज़्यादा है। हमने लगाया 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 और लगाने के बाद एकदम से चलने लगा, वो खिसकने लगा। तो खिसकने से पहले जो अधिकतम मान है घर्षण बल का, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण, सीमांत घर्षण। अच्छा, एक बार गति में आ गई वस्तु तो अब उसमें कौन सा बल लगने लगा, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण कितने प्रकार में बांटा हमने, कितने बार, कितने टाइप के बताए, दो प्रकार। कौन कौन से, सर्पी और लोटने, समझ गए। अच्छा, सर्पी का मतलब फिसलने से है और लोटने का मतलब लुढ़कने से। जब अच्छा साइकिल चल रही है तो साइकिल के पहियों के बीच कौन सा घर्षण बल लग रहा है, लोटने। कौन सा लग रहा है, लोटने। ये आपका घर्षण बल आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब आते हैं दाब पर, किसमें आते हैं, दाब पर। तो इसके एग्जाम्पल समझ में आ गए, इसके एग्जाम्पल समझ में आ गए। केले के छिलके पर पैर रखने से फिसल जाता है क्यों, चप्पल घिस जाती है, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। अच्छा, पुरानी घिसी हुई चप्पल में फिर फिसलने लगता है इंसान, क्यों, घर्षण बल ज्यादा नहीं, कम हो जाता है। घर्षण बल कम लगने लगता है चप्पल और फर्श के बीच में। ये जो चप्पल बनाई जाती है इनमें ऐसे दर्द है, ये खाना काहे बनाए जाते हैं, घर्षण बल ज्यादा लगे, क्योंकि ज्यादा लगेगा तो रुके रहोगे, नहीं तो फिसल के गिर जाओगे, क्योंकि घर्षण बल नहीं लगा तो फिर फिसले। भाई गति का विरोध ही नहीं होगा तो ले चलो, और चलोगे तो तुरंत फिसलोगे। तो तुम जूते देखना, जूतों की बनावट से जिसकी बनावट देखना, तो इसका कारण है, ये सब क्यों बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इतना वो प्लास्टिक वो बचा रहे हैं, रबड़ बचा रहे हैं अपनी, उनका कारण है। और कोई एग्जाम्पल है जो घर्षण बल को अधिक बनाने के लिए कुछ ऐसी डिजाइन बनाई हो किसी ने, टायर वगैरह में देखा होगा, है बन दिया ना डिजाइन, तो उसका लॉजिक है, कारण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका बल वाला चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दाब, इसमें आते हैं प्रेशर, जल्दी तो नहीं है। आओ दाब में आते हैं, दाब, दाब यानी प्रेशर, क्या, प्रेशर। इसका फार्मूला देखते हैं पहले, इसको पी से डिनोट करते हैं, प्रेशर पी बराबर एफ अपॉन ए। नोट तो नहीं करना है कुछ, ये मैंने लिखा है, कर लिया था, नोट ने वगैरह करा नहीं, कर लिया करो, जो भी लिखा है नोट कर लिया, क्योंकि इस बार कायदे से बनी कॉपी। हर बार का जैसा सिस्टम मुझे अपनाना नहीं है, क्योंकि मुझे पता था मैं भूल जाता कर देती, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती रहती थी, नोट करने को नहीं कहती थी, हम नोट करने लगेंगे आपकी। बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन, और एरिया, एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्या है ये, बल है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। और इसका जो मात्रक बनेगा आपका, बल का होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर स्क्वायर, ठीक। तो मीटर स्क्वायर, ये बटे को हम प्रति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक, ये मात्रक होगा। अच्छा, एक इसका मात्रक और होता है एसआई में, यानी कि पास्कल, क्या होता है, पास्कल, इसका मात्रक एस आई, मात्रक इसका होगा पास्कल, ठीक है। और भी मात्रा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी देखिए। तो फॉर्मूला क्या समझे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल और ऐसा ही मात्रक पास्कल। अब समझते हैं दाब है क्या। दाब के लिए दो चीजें होना जरूरी है, बल और क्षेत्रफल। बल बोलते हैं इसको, दाब कुछ समझने के लिए, ठीक है। पेन लो, मैंने पेन लिया, ये लिया, ये लिया, दोनों तरफ से मैंने बिल्कुल बराबर दबाया, दोनों तरफ से बराबर दबाया। आप बताइए मुझे किस में ज्यादा लगेगा, बराबर बल लगाने के बाद भी मुझे इसमें ज्यादा लगा, ऐसा क्यों, इसका क्षेत्रफल कम था तो मुझे दाब ज्यादा महसूस हुआ, यानी बल का अनुभव, बल का असर, मोटी मोटी भाषा में समझ लो, बल का असर, यही तुम्हारा क्या है, दाब। जो बल लग रहा है उसका असर कितना होगा, असर कहाँ पे कितना होगा, वो आपका है दाब। बल बराबर लगाओ, बल बराबर लगाओ,
ठीक। लेकिन आप क्या करो, एरिया को डिफरेंट करो, एरिया को डिफरेंट करो, तो फर्क तुरंत समझ आ जाएगा, कहीं दाब ज़्यादा लगेगा कहीं कम लगेगा। ठीक। तो अब आते हैं इसको समझ लेते हैं। अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखो, P बराबर F अपॉन ए, P बराबर F अपॉन ए, अगर हम बल को बराबर रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, तो अगर मैंने ये चीज़ बड़ी कर दी, यानी ये संख्या मैंने क्या कर दी, बड़ी कर दी, अब बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ये आंसर ज़्यादा आएगा कम आएगा, कम आएगा। बड़ी संख्या से भाग दो तो क्या आएगा, कम आएगा आंसर, और छोटी से भाग दे तो तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमने इसको बढ़ाया तो P क्या हो जाएगा, कम, और अगर मैंने इसको कमाया मतलब कम कर दिया, इसको कम कर दिया तो P क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब आप देखना, अगर एरिया कम कर रहा हूँ तो P क्या लग रहा है, ज़्यादा। यहाँ पर दोनों कंडीशन में देखो जरा, जब पेन में ऐसे दबा रहा था तो इसमें एरिया क्या हो गया था, कम, और जैसे ही एरिया कम हुआ तो मुझे प्रेशर क्या अनुभव हुआ, ज़्यादा। ज़्यादा प्रेशर हुआ तो बल होती लगा, प्रेशर ज़्यादा अनुभव हुआ तो मुझे लगने लगा। बात समझ आ गई। बाकी सब एग्जाम्पल एक बार बता चुके थे सब याद, बैक की पट्टी वगैरह चौड़ी बनाई जाती है ना। अब यही है जैसे आप ये गले में पहने हो, हाँ हाँ, गले में जो पहने हो, अब इसमें अगर हम सिंगल धागा बिल्कुल पतला सा धागा करते हैं जिससे मछली वगैरह पकड़ी जाती है, शायद वो है ना थाना को पीछे, उसका पहना दें, और कभी कोई लड़ाई आपसे कर ले अगर और वो खींच दे ऐसे, ठीक। और एक लड़की जो पहनी है वो मोटा धागा पहनी है, मोटा है ना, मोटा धागा पहनी है, बहुत ये वाला ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला है ना धागा पहना। तो इसमें क्या होगा, अब दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों ने एक दूसरे को खींचा, कि धागा पकड़ के खींचा, तो किसको ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ताक पतली होती है, पतली होती है मतलब एरिया कम है, कम एरिया में दाब क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप, और पुराने एग्जाम्पल है जैसे बेटे, जैसे कि वो कील कील है ना, कील नुकीली कील आराम से धस जाती है, और जबकि जो नुकीली नहीं होती वो नहीं धसती, तो उसका भी कारण यही है कि भैया एरिया कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, जब दाब ज़्यादा लगेगा तो बल का अनुभव ज़्यादा होगा, है ना, तो बल का असर ज़्यादा होगा तो आसानी से धस जाएगी उसमें, और क्या समझ। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम लोग कौन से ले करते थे, हाँ बाल्टी 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 के जो तुम्हारे होते हैं क्या, पकड़ने वाले हैं, तो उनको देखा होगा कि प्लास्टिक वाली बाल्टी में तो ठीक ठाक चौड़े होते हैं, अगर कुछ एक लोहे वाली वो स्टील वाली होती है तो उसमें पतला होता है, तो दोनों बराबर वॉल्यूम की ले लेना आयतन की, और दोनों पानी भर के उठाना, तो देखना किस में लगेगा तुम्हें, प्लास्टिक वाली में नहीं लगेगा, उसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि ज़्यादा असर छोड़ेगा, है ना। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके जो बल को डिफाइन उसको प्रेशर को आपको सही से समझा देंगे, ठीक है। तो इतना ये नोट कर लेना। इसके बाद थोड़े से देख लेते हैं कुछ इसकी स्पेशल चीज़ें देख लेते हैं, जैसे जो दाब है, सुनो, गैस जो है, गैस कौन, गैस है, गैस है जिस बर्तन में भरी होती हैं उसकी चारों दिशाओं में दाब लगाती हैं, ये पॉइंट याद कर लेना। जो गैस होती हैं वो बर्तन की चारों दिशाओं में क्या लगाती हैं, दाब लगाती हैं। तो गैस बर्तन की चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं, सभी भाई जहाँ भी होगा, ऐसा नहीं कि चारों दिशाओं, जहाँ भी जिस तरफ फैली है पूरी, ठीक है, तो सभी दिशाओं में दाब लगाती है, ठीक। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, जो पानी होता है, पानी, ठीक है ना, तो बर्तन की तली पर, इस पर तली समझते हो ना, नीचे वाला हिस्सा, तली पर अधिक दाब लगाता है, क्या करता है, अधिक दाब लगाता है, ठीक। जैसे बोतल में पानी भरा है तो पानी सबसे ज़्यादा दाब कहाँ लगा रहा होगा, ऊपर ढक्कन की तरफ कि नीचे लगाएगा तली पर, ठीक। इसका एक कारण है कि एक एग्जाम्पल है कि बांध जो है, बांध की तली जो है बहुत मोटी बनाई जाती है, क्यों, बांध अब इतना भयंकर भरा है, पानी बलबल, तो उसमें तली जो है मोटी बनाई जाती है, क्यों मोटी बनाई जाती है, क्योंकि अभी तो बताया कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, नीचे तली में, और तली ही कमजोर हो तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ। कभी बाल्टी वगैरह देखना, नीचे जो तली होती है वो मोटी बनाती है, इतना नोट कर लो। इसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद